हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे साथ हैं अंसारी भाई। अंसारी भाई, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच। अंसारी जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से और कितने समय से आप दुबई में हो। मैं कम से कम 8 साल हो गया, मेरा 8 साल का ऊपर ही हो गया दुबई जी, में। जी। और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, जी, जो कि हम लोग सिलीगुड़ी साइड से हैं, जी, दार्जिलिंग साइड से। जी। तो बस अच्छा है, दुबई आए हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आप एक शेफ़ हो जी। और आप बहुत सारी आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, बहुत सारे आप लोगों को मोटिवेट भी करते हो। और क्या क्या रहता है आपका कि आप पिछले 8 साल से यहाँ दुबई में काम कर रहे हो एज ए होटलियर। एज ए होटलियर की नज़र से आप क्या देखते हो कि क्या फ्यूचर है होटल में? अगर किसी ने होटल में आना है तो क्या क्या उसका विज़न रहना चाहिए, क्या उसका दिमाग में माइंडसेट रहना चाहिए दुबई में आने के लिए? यार देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को एक टारगेट बनाना चाहिए जी, कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, जी। कैसे भी करना है। और देखो, अगर आप अपना टारगेट बनाते हैं तो पहुँचाने के काम जो है ना, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कोई ना कोई जरिया लगा देता है आपको। जी, तो माइंड सेट आपका अच्छा होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे एक बड़ा अच्छा शेफ बनना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। जी, तो कुछ लोग होते हैं कि होटलों में आते हैं, इधर उधर का काम करके फिर बोलते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है। जी, तो अगर आप इधर उधर करेंगे तो बिल्कुल भी फ़ायदा कहीं पे भी नहीं होगा। जी, और आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो दिल से मेहनत करो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, दिल से मेहनत करो, अपना टारगेट को ध्यान में रख के, फिर जी, अपने आप ही आपको टारगेट में पहुँच जाओगे। जी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में आते हो तो अपना एक फील्ड बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है। पहुँचना है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अंसारी जी, एक मैं बात और पूछूंगा कि मैं बहुत सारी आप वीडियोस भी देखता हूँ और आज मैंने आपको एक शेफ कोर्ट पे देखा है, आपके यहाँ पे फ्लैग है। जी जी। ये फ्लैग का क्या रीज़न है? ये कंपनी ने आपको लगा के दिया है या आप अपने साथ हमेशा लेके चलते हो इसे? देखिए, ये जो फ्लैग है हम लोग का, इंडियन जो तिरंगा है, ये तो कंपनी ने नहीं दिया है, ये तो मैं खुद ही लगाया हूँ। मैं जो मेरा जो गांव है, जो मैं जहाँ से रहता हूँ, वहाँ मेरा लास्ट बॉर्डर में हम लोग का बिलोंग करता है हम लोग। जी, तो बचपन से मैंने बीएसएफ को देखा, मुझे बहुत शौक था ये सब आर्मी में वगैरह में जाने के लिए, लेकिन भाई चांस नहीं जा पाए। तो कभी भी हमारा जब कंट्री का कुछ ये होता है तो मैं इसलिए लगाया कि हमारा नाम रोशन हो। यहाँ पे दुबई में अलग अलग कंट्री का लोग रहते हैं, आपको पता कितना हजारों कंट्री का लोग रहते हैं यहाँ पे, रहते कितना हैं। लोग रहते हैं यहाँ पे। जी, तो सब देखते हैं, पूछते भी हमको कहाँ से। जो लोग को पता है वो लोग तो नहीं पूछते, जो लोग को पता नहीं है वो लोग पूछते हैं ये कहाँ का है, कैसा है, तो तो हम आपने बताते ये हैं। फ्लैग लगा दिया तो अब सबको पता लग जाएगा कि जी। अंसारी जी इंडिया से हैं। दूर से देखते हैं मालूम पड़ जाता है ये इंडियन है। हाँ। तो इससे थोड़ा अच्छा मतलब लगता है। आपको एक फक्र होता है कि जी, इंडिया जब फ्लैग बिल्कुल। आपके ड्रेस कोड के ऊपर लगा रहता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। जी, गर्व फील होता है। अंसारी जी, एक बात और है कि लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर की कोड की बहुत रिस्पेक्ट है, आर्मी की कोड की रिस्पेक्ट है, शेफ कोड की कितनी रिस्पेक्ट है आपके नज़रिए से? थोड़ा आप उसके बारे में बताएं। जो लोग शेफ कोट पहनते हैं वो उनको पता होता है कि हमारा जो शेफ कोट का रिस्पेक्ट है वो कितनी बड़ी होता है। जी, क्योंकि हम लोग जो एक होटल में, रेस्टोरेंट में, जिसमें भी काम करते हैं, अगर एक नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं और एक शेफ का ड्रेस पहनते हैं तो लोगों का देखने का जो नज़रिया है ना वो भी चेंज हो जाता है। जी, जो शेफ कोट में होते हैं तो वो एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं, जी, आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, आपके साथ एक अलग से मतलब जो स्पेशल होता है ना जी, वो ट्रीट होता है आपके साथ में। और जो नॉर्मली होता है वो अलग होता है। तो शेफ कोट पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और गर्व फील भी होता है कि हम एक होटल में खाना बनाते हैं, जो लोग भूखा लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं, तो अच्छा लगता है। जो हमारा हाथ का खाना खा के लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, तो गर्व फील होता है। तो अंसारी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप दुबई जब आए, इंडिया में आपने पहले कौन कौन सी जगह पे काम किया है और फिर कैसे दुबई आना हुआ? थोड़ा उसके बारे में बताएं कि दुबई कैसे आए? एजेंट के थ्रू आए या आप अपने टैलेंट के थ्रू आए? बहुत से लोगों को होता है कि मुकेश भाई मुझे कोई अच्छे एजेंट के बता, आपको भी मैसेज आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो हज़ारों। मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप यहाँ पे कवर करें कि कोई आना चाहे तो कैसे आए। देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल्ली में काम करता था। जी, दिल्ली में काम किया मैंने, कुछ साल दिल्ली में काम किया, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से फिर केरला चला गया, जो एर्नाकुलम बोलता है। मैं वहाँ पे काम किया। वहाँ पे जो ओनर के पास में काम करता था उसका शॉप दुबई में भी था। जी, तो वहाँ पे जो मैंने काम किया तो मेरा काम देख के जो मेरा खाना का टेस्ट है, जो मैंने बनाया, अच्छा से अच्छा खाना बनाया उसको,
तो मैं बचपन से मैं मेहनत किया इस चीज़ों में कि मैं कुछ भी ये करता हूँ तो अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो अच्छा करके मैंने जब वहाँ पे गया, खाना बनाया, अच्छा उसको पसंद आया, 1-2 साल वहाँ पे रुका मैं। फिर वहाँ से मेरे को उसने दुबई लेके आया, जो वहाँ का ओनर था, जी। वो मुझे दुबई लेके आया। और पता है मेरे मेहनत के बल पे 1 रुपये भी मेरे को नहीं लगा दुबई आने तक। सारा खर्चा उसने दिया, विजिट, टिकट, जितना जो है। आज भी जितना भी मैं जा रहा आ रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, सब कुछ कंपनी देती है। जी। वही देते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो जैसे अंसारी जी यहाँ तक आए हैं ना, आप भी आ सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि अंसारी जी को आप फॉलो करें, इनकी वीडियोस को देखते रहें। ये हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, जो भी इनकी वीडियोस आती हैं, चाहे आप इनको फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या टिकटॉक पे देख रहे हो, तो आप कभी भी अंसारी जी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। अंसारी जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप बहुत सारी वीडियोस पे बोलते हैं चमचा, ये क्या चमचे के साथ आपका क्या ऐसा फड्डा है कि आपकी कुछ एक दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो आ ही जाती चमचे को? कभी आपको ऐसा कोई चमचों के साथ कोई सीन हुआ है या कोई फड्डा हुआ कि चमचों का आप वीडियो बहुत बनाते हैं? होटल इंडस्ट्री में चमचों का क्या रोल होता है? आपने बहुत अच्छे सवाल किया है कि चमचा का जो होता है ना यार, ये लोग जो चमचा लोग होते हैं ना, मैं इसलिए बनाता हूँ वीडियो। देखो, एक हम होटल में काम करते तो हमारा सामना भी हुआ है जी। जो मेरा वीडियो जो भी लोग देखते हैं, मैं जो सामना किया हूँ, फेस किया हूँ, मैं उसी चीज़ को बताता हूँ। जी। या मैं देख पा रहा हूँ किसी के ऊपर हो रहा है तो मैं वही चीज़ बताता हूँ वीडियो में अपना। तो चमचा लोग जो होता है ना, ये लोग जो अपना थोड़ा पोजीशन ऊपर करने के लिए इसकी बात इसको, इसकी बात इसको, इसके बारे में, उसके बारे में। हालांकि चमचा लोग इतना खतरनाक हो गए आजकल के ज़माने में, एक दूसरे का जॉब भी खा जाते हैं। जी। और आपको पता है जॉब कितना मुश्किल से मिलता है आपको। जी। तो इसीलिए मैं ये लोग को बार वीडियो बनाता हूँ ताकि ये लोग अपना काम करो, सही है, लेकिन चमचागिरी इतना ही करो जितना तक सबका चले। जी। यार अपना सैलरी बढ़ाने के लिए, अपना जो भी करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं आप, तो दूसरे का जॉब नहीं जाना चाहिए, इतना तक तो सोच के करना चाहिए। इसीलिए मैं चमचालों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अच्छा। हमारा भी आसपास में इधर देखता हूँ, मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरे बारे में वीडियो बनाओ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वही सब मैसेज में वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो मैं भी आपकी वीडियोस को देखता हूँ, तो मुझे भी ये लगता है, मैं क्या शायद आपके साथ चमचो लोगों के आपके आसपास बहुत घूमते हैं, इसलिए आप ज़्यादा वीडियोस बनाते नहीं, हैं। खाली मेरे साथ नहीं, मैं हर जगह में देख के आया हूँ। आज देखो मेरा होटल का एक्सपीरियंस कम से कम 12 से 15 साल के अंदर है। 15 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। जो अभी नया नया लोग आए हैं, अगर ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये लोग को पता होना चाहिए कि लाइफ में अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं तो क्या क्या हमारे सामने आता है, उतार चढ़ाव होता है। तो वो सब चीज़ को इग्नोर करके हमको अपना लक्ष्य में जाना है। जी। सर जी, एक और आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा यंगस्टर भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं। तो जो यंगस्टर हैं, खाली लड़के नहीं, फीमेल्स भी, आजकल की होटल इंडस्ट्री में लड़कियां भी बहुत आगे आ रही हैं। तो आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि वो क्या करें? आजकल कोर्सेज हो गए हैं और कई कोर्सेज वाले लड़के भी आते हैं, कोई वेल ट्रेन लड़के आते हैं, और कई मुझे मैसेज भी आते हैं कि मैंने इतने साल का काम सीखा हुआ है और ये लड़का कोर्स करके आया, इसकी सैलरी ज़्यादा लग गई। उन एक ट्रेनी लड़के को और एक काम सीख के आए लड़के को आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं कि अगर आपके पास कोई लड़का काम कर रहा है पिछले 10 साल से, और आज का लड़का जो एक कोर्स करके आया है वो आपके पास काम कर रहा है, तो आप दोनों लड़कों को कैसे नज़र से देखते हैं? देखिए, दोनों अपने अपने जगह में तो सही होते हैं जी। लेकिन जो काम करने का जो तरीका होता है, जो आदमी एक एक्सपीरियंस से होता है, उसका थोड़ा डिफरेंस होता है, और जो पढ़ लिख के आता है उसका थोड़ा डिफरेंस होता है। जी। तो मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप काम भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो बेहतर है। हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है वो आपकी नज़र में थोड़ा बेटर है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अब जो बुक में आपको मिलेगा, जो मिलता है, वो चीज़ हम सीधा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं अपना, और पार्ट टाइम काम भी करते हैं अपना स्किल को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बेटर होता है। और जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो ना, मैं तो सोचता हूँ वो शायद बेहतर है, क्योंकि वो उसको पता है हर चीज़ के बारे में, और नस नस में जाके तब जाके ऊपर होता है। जी। तो अंसारी जी, एक बात और, लोग इंडिया में काम करते हैं, यहाँ पे जैसे शोरमा का काम ज़्यादा है, शोरमा लोग करते हैं, शोरमा बनाते हैं,
बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में लोग चिकन रोल, ये रोल, वो रोल करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने आना है तो कौन सा काम सीख के आए कि यहाँ पे आप जल्दी से काम मिल जाए? देखिए, अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि बड़ा 5 स्टार होटल में काम करते, तो उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग का जो सुशी शेफ है, सब है, उन लोग को अलग अलग सबका पोस्ट है अपना अपने। जी। जैसे हम लोग का होटल लाइन में काम करते हैं नॉर्मली, जैसा आपने बोला कि शौरमा का काम अभी अभी पहले शायद नहीं था, अभी तो नॉर्मली मैं देखता हूँ कि हैदराबाद हर जगह में अभी शौरमा, जो हम लोग का यहाँ का कल्चर है, पूरा इंडिया तक भी पहुँच चुका है। जी। फिर बिरयानी, ये सब हम लोग का अल्फाम चिकन, जो हम लोग चारकोल भी बोलते हैं, तो ये सब भी आहिस्ता आहिस्ता सब जगह में चला गया है। तो ये सब मैं जो जहाँ पे जिस फील्ड में काम करता हूँ, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सैलरी ज़्यादा होता है। जी। ये सब जो मतलब नॉर्मली होटल में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आप अगर ये बारबेक्यू का काम करते हैं, तंदूर का काम करते हैं, जैसे चाइनीज़ का, इंडियन का, ये सब में थोड़ा सैलरी अच्छा होता है। तो लास्ट जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी ने होटल इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि आप होटल और, तो मैं आपके होटल के ही सवाल ज़्यादा है कि दुबई आने से पहले वो कितना समय अपनी जो एक नया लड़का पास आउट किया है, उसने अभी एचएम की है, कितना समय लगाया अपनी कंट्री में कि यहाँ आके उसे दिक्कत ना हो? कई लोग होते हैं कि पास आउट करते हैं एजेंट के थ्रू सीधा यहाँ आ जाते हैं, फिर वो कई बार कहते हैं कि भाई मुझे तो शेफ का वीज़ा दिया था और मुझे ये मैंने इसका वीडियो भी बनाया। हाँ, कि मैं हौदी में काम कर रहा हूँ, मुझे वेटर में लगा दिया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया। तो आप उस लड़के को कैसे गाइड करोगे कि कैसे उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए? देखिए, ये क्या होता है कि एक बंदा जो जैसे अभी इंडिया से कोई इधर आता है, अगर एजेंट भी आपको भेज दिया, तो जब यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जब आप काम करते हैं, आपका काम को देखा जाता है कि आपका स्किल, जो आपका काम जो है कहाँ तक है। अगर आप यहाँ पे खड़े उतरते हैं कि जैसे हमको कोई भी काम ये करते हैं 100% अगर आप काम करते हैं, तो आप जहाँ का है, जहाँ से आए हैं, जैसे शेफ़ का है तो शेफ़ का ही में काम करेंगे जी। और कुछ लोग क्या होते हैं कि इंडिया में काम करते हैं, नॉर्मली थोड़ा बहुत काम कर लिया, वो लोग बोलते हैं मेरे को ये आता है, वो आता है। 100% कुछ भी आता नहीं है। हमारे पास ये बहुत सारा हुआ है। जैसे उसको एक, जैसे समझ लो चाइनीज़ में आपको उसको 40% 60% ऐसा कुछ आता हो, वो बोलते हैं मुझे चाइनीज़ का काम पूरा आता है। यहाँ पे आने के बाद में वो लड़का फंस जाता है। जब ट्रायल आता है जब ट्रायल आता है, नहीं तो अगर आप काम पे लग भी गया, जैसे कोई अगर किसी का थ्रू से आ गया तो सीधा लग जाता है काम पे, वहाँ पे ट्रायल नहीं होता है। तो अगर आप वहाँ पे काम पे लग गया, फिर लगने के बाद में देखता है कि इसका खाना में टेस्ट नहीं है, ये खाना कुछ और है, टेस्ट कुछ और बना रहा है, अलग अलग सब कुछ अलग अलग क्या कुछ रहा है और आज टेस्ट बना कुछ और रहा है, क्योंकि उसने 100% उसे आता नहीं सीखा है। फिर वो क्या होता है, फिर वो हेल्पर में चला जाता है, नहीं है तो वो सब सफाई में चला जाता है, फिर ऐसे ही पोजीशन अपना खत्म होता है। तो यार, जब भी अगर आप इंडिया से दुबई आ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप 100% काम सीख के आए, प्रॉपर एकदम। जो चाइनीज़ का है, कम से कम 2-3 साल अपनी कंट्री में लगा के अपना अच्छा से सीख के आए, ताकि यहाँ पे आने के बाद में आपको कोई चीज़ का ये ना हो, कमी ना, दर बदर आपको ठोकर खाना ना पड़े, जहाँ पे आए वहीं पे अच्छा से काम करें। तो अंसारी जी, एक बात और पूछूंगा कि यहाँ पे सोर्स कितना है? लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बिना सोर्स के, बिना रेफरेंस के जॉब नहीं मिलती, ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो अभी सब ऑनलाइन हो गया है। आप अगर देखो, कुछ लोग होता है देखो कुछ लोग होता है कि ऑनलाइन में कोई भरोसा नहीं करता है, और कभी कभी होता है ऑनलाइन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है जी। तो ऐसे ही आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जरा उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके, अभी दुनिया डिजिटल हो गया है पूरा। जी। आप अगर कोई एक कंपनी का नाम दे रहे, जैसे हमारा जो कोई भी एक कंपनी का नाम ले लो, उसका आप यूट्यूब में जाओ, गूगल में जाओ, पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो आप कभी भी अगर आ रहे हैं तो सर्च करके आए, अच्छा से देख के आए, ताकि आपको आके यहाँ पे कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब कोई अपना अपना रोजी रोटी के लिए दौड़ भाग करता है जी। तो कोई किसी का नहीं होता है। तो आप कभी भी अगर आ रहे हैं तो जरा सर्च करके आए आप। तो अंसारी जी, आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जाते जाते मैं एक आपसे बात कहना चाहूँगा कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए, जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि अगर आप दिल से मेहनत करोगे और कोई भी चीज़ को अगर चाहोगे, तो ज़रूर एक ना एक दिन मिलता है आपको। जैसे मुझे मिला, जिस गांव से मैं आता हूँ, शायद उस गांव में कोई भी ऐसा मतलब इतना दूर तक नहीं आया है। तो मैं बचपन से मेहनत किया और लगन से अपना,
और आगे बढ़ा। आप लोग भी मेहनत कीजिए लगन से, दिल से, और एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहें और मैं आपको और अच्छे अच्छे शेफ़ों के साथ मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए जय भारत। थैंक यू सो मच।